हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 के बारे में। तो ये हमारी एक्सेल की 7th वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जरूर देख ले, ताकि किसी को कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, आज की 7वीं वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर फॉर्मेट के बारे में। हमारे एक्सेल के अंदर एक होता है नंबर फॉर्मेट। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ वो होता कहाँ पर है आपका। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, जहाँ पर आपका नीचे नंबर लिखा हुआ रहा है, तो इसके अंदर नंबर से कुछ फॉर्मेट दिए होते हैं हमको, जिनके नाम मैंने यहाँ पर शीट पर लिख भी रखे हैं। ये दिखाई देंगे आपको सारे सारे नाम, जिन जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। वो सारे सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं। सबसे पहले होता है हमारा जर्नल फॉर्मेट। जर्नल फॉर्मेट में क्या होता है दोस्तों, जैसा आप डेटा लिखोगे वैसा ही आएगा। मान लो आपने नंबर टाइप करा, नंबर आएगा। डेट टाइप करा, डेट आ जाएगा हमारा। कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया तो टेक्स्ट आ जाएगा हमारा। तो जैसा आप करना चाहो वैसा आ जाएगा। इसके बाद में एक होता है हमारा नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, इसको हम अपने हिसाब से फॉर्मेट दे सकते हैं जैसा हम चाहें। मान लो आपको जो भी आपने नंबर लिखा, उसके बाद में पॉइंट के बाद 00 चाहिए। मतलब हमको दशमलव लगा के उसके पीछे अगर मान लो कोई पॉइंटों में नंबर लिखा तो वो भी हमको चाहिए वहां पे। और वो नंबर कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, पॉइंट के बाद में वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप कोई नंबर लिखते हो तो बीच में जैसे कोमा लगाते हो ना, 1,000 1000 लिखने के लिए अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट देना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपकी नेगेटिव वैल्यू कैसे शो करानी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कैसे शो कराना चाहिए, वो भी आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मिलेगा एक हमको करेंसी फॉर्मेट। करेंसी फॉर्मेट में क्या होता है, जब भी आप कहीं पर भी जैसे इंडिया में काम कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडियन वाला रुपीज लगाना पड़ेगा नंबर के पहले। या मान लो आप यूएसए में काम कर रहे हो या जापान में काम कर रहे हो, जहां भी काम कर रहे हो उसकी करेंसी के हिसाब से उसका जो भी सिंबल है वो आपको नंबर के स्टार्टिंग में लगाना। मान लो डॉलर लगाना है, यूरो लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है। तो जो भी आप लगाना चाह रहे हो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमको एक मिलेगा अकाउंटिंग फॉर्मेट। अकाउंटिंग फॉर्मेट भी कुछ सिमिलर होता है हमारा करेंसी की तरह ही। यहाँ पे डिफरेंस मैं बताऊंगा अभी आगे चल के आपको। ठीक है। इसके बाद मान लो आप डेट लिख रहे हो तो डेट आपको क्या चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, लॉन्ग में चाहिए। यहाँ पर ये पूरा खोल के दिखाएगी भी आज का दिन ये है। मतलब जो भी आपने डेट टाइप करोगे उसका दिन क्या बैठ रहा है, महीना कौन सा है, साल कौन सी है, ये सारी चीज आपको जो होगा पूरा खोल के दिखा देगा। और एक होता है कि जैसे 10/5/2020 दिखाना है तो सिर्फ उतना भी दिखाएगा हमको यहाँ पे। इसके बाद होता है टाइम फॉर्मेट। टाइम फॉर्मेट में भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो AM PM वाला ऑप्शन जो हमारा होता है उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मान लो अगर कोई परसेंटेज में आपको डेटा लिखना तो परसेंटेज में भी लिख सकते हो। कोई फ्रैक्शन वैल्यू को लिखना चाह रहे हो वो भी लिख सकते हो। साइंटिफिक नंबर लिखना चाहते हो आप तो साइंटिफिक नंबर भी लिख सकते हो। और अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट देना चाह रहे हो तो टेक्स्ट फॉर्मेट भी दे सकते हो यहाँ से। तो इनको हम एक एक करके बड़े डिटेल से यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, सबसे पहले मैं चलता हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, जो भी मैंने नाम लिखे थे जर्नल फॉर्मेट, तो जर्नल भी यहाँ दिया हुआ है, नंबर भी है, करेंसी भी है, इसके बाद हमारा अकाउंट भी है, डेट का ऑप्शन भी है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी हमारी। तो हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बाद में हमको यहाँ पे टाइम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके बाद हमको परसेंटेज का मिल रहा है, फ्रैक्शन का मिल रहा है हमको। ठीक है। और इसके बाद में साइंटिफिक भी मिल रहा है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट वाला फॉर्मेट भी मिल रहा है। ये सारे फॉर्मेट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब इन्हीं को सबको एक एक करके हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा जर्नल फॉर्मेट होता है इसमें हम जो चाहे वो टाइप कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई भी हमारा ऐसा नहीं होता भी इसमें हम कोई फॉर्मेट अलग से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर देखिए ये नीचे भी लिखा हुआ आ रहा हमारा नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। मतलब कोई भी इसको हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट नहीं दे सकते, इसमें ऑलरेडी अपना होता है। जैसे हम यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं जैसे 25, तो 25 टाइप होकर आ गया हमारा। ये क्या हमारा जर्नल नंबर है, यहाँ पर भी जर्नल ही दिखा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे करियर, तो करियर भी क्या हमारा एक जर्नल नंबर हो गया यहाँ पे, ये जो भी टेक्स्ट लिखा आपने। ठीक है। इसके बाद में कुछ और भी लिखना चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 10.50, तो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे एक जर्नल नंबर है। जब आप इस तरह से टाइप करोगे तो यहाँ पे एक हमारे क्या होंगे, जर्नल नंबर रहेंगे हमारे ये। और अगर अपनी मर्जी से आप देना चाह रहे हो कि हमने ये वाला एरिया अपना सेलेक्ट कर लिया और इस एरिया में जो हमारे नंबर टाइप होने चाहिए और जो हम फॉर्मेट दें उस तरीके से होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इधर की साइड में। ठीक है। नंबर फॉर्मेट पे तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन नया खुल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक ना करके हम जाएंगे नीचे, यहाँ पर जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी हमको वो सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे देखो यहाँ पे जर्नल था सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे जर्नल शो करा रहा है।
इसके बाद नंबर है, जैसे ही मैं नंबर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मेट हमारे खुलकर आ गए हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, ये कह रहा है कि डेसिमल प्लेस, आप चाहते हो कि जो नंबर आप लिखो यहाँ पे पॉइंट के बाद में वो कितने नंबर आने चाहिए आपके दशमलव के बाद में। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, जितने चाहिए। तो हमने यहाँ पे जैसे ही इसको बढ़ाएंगे तो नीचे की साइड में फॉर्मेट दिखाई देगा आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो इनको, ये दिखाई देगा नीचे की साइड में कि 3 लिए तो 3 दिखाई दे रहे हैं, मैं 4 लूंगा, 5 लूंगा, तो नीचे हमारे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको प्रीव्यू भी यहीं पे दिखा रहा है इस चीज का ये, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो यूज करते हैं 2 नंबर यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे चलेंगे तो एक ऑप्शन हमको दिया हुआ है यहाँ पे ये वाला, कि अगर आप इसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या होगा, नीचे देखो नंबर जो हमारा लिखा हुआ है, जैसे हमारा कोई भी हमने 1000 तक नंबर लिख दिया तो 1 कोमा 2 3 4 यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है इस तरीके से। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ से दिखाई देगा कोमा हमारा हट जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ना हमारा, इस पे भी हमको दिखा रहा है कि फॉर्मेट हमारा कैसे बनकर आएगा ये। अगर इसको आप टिक कर दोगे तो जब भी आपको 1000 वैल्यू पूरी आप लिख दोगे वहां पे अपनी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कोमे के साथ में आएगी वहां पर हमारी। तो हमें यही चाह रहे हैं कि ये आए हमारा, तो मैंने यहाँ पे इस पर टिक कर दिया अपना। अब नीचे कह रहा है कि नेगेटिव नंबर जो हमारे हैं वो कैसे शो होने चाहिए, ब्लैक कलर में होने चाहिए हमारे, और माइनस आगे लिखा हुआ आ जाए हमारा बस यहाँ पे, ठीक है। आपके सिर्फ रेड कलर में आए, उसके आगे माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप चाहो वैसा यहाँ से ले सकते हो। आप चाहते हो कि माइनस भी लिखा हुआ है उसके आगे और हमारा रेड कलर में भी आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ये करने के बाद जैसे मैं यहाँ से ओके करूंगा, अब देखो मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा 500 और एंटर मैंने कर दिया, ये देखो पॉइंट के बाद में 2 हमारे नंबर यहाँ पर आ गए, 00 आ गया हमारा, ठीक है। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 250.35 एंटर करूंगा तो यहाँ पे पूरा पूरा वैसे शो करा रहा है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे 10.50 लिखा था तो सिर्फ 5 दिखा है यहाँ पे, मतलब एक नंबर दिखाया था हमको इसने, ठीक है, 2 पूरे नंबर नहीं दिखाए थे। तो हमने यहाँ पे 2 दिए तो 2 दिखा रहा है ये। अब मान लो हमने लिख दिया 350.365, अब मैंने 3 नंबर लिखे लेकिन दिखाएगा कितने हमको 2, क्योंकि हमने वहां से 2 ही सेलेक्ट करे हैं। तो इस तरीके से आपका नंबर चलेगा। अब मान लो अगर कोई नेगेटिव नंबर लिख रहे हो, मैंने लिखा -500, अब जैसे ही मैं एंटर करूँ ये देखो हमारा ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में भी आ गया और इसके आगे हमारी क्या हो गया, माइनस लगा हुआ आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब मान लो मैंने लिखा 1000, जैसे मैं 1000 लिखूँ तो यहाँ पे देखो जो मैंने अगला फॉर्मेट दिया था यहाँ पर कोमे वाला, तो यहाँ पर हमारा कोमा भी लगा हुआ आ रहा है, ठीक है जी। डॉट के बाद में 2 जीरो भी आ रही है हमारे यहाँ पे, और 1 के बाद कोमा 000, यहाँ पे ये भी शो करा रहा है। अगर इससे भी ज्यादा बड़ा कोई भी नंबर आप लिखोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कोमे के साथ में प्रॉपर तरीके से जो फॉर्मेट हमारा होता है नंबर लिखने का, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे चलेंगे, फिर मिलेगा यहाँ पर हमको करेंसी। करेंसी में क्या होता है हमारा दोस्तों, मैंने पूरे को इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ठीक है, और मैं चलता हूँ आगे यहाँ से और मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ अपने इस पे करेंसी पे। अब दोस्तों जैसे ही मैंने करेंसी के ऊपर क्लिक करा है तो यहाँ पर देखो हमारा, यहाँ पर हमको सिंबल दे दिया, ये डेसिमल प्लेस वही पहले वाली चीज है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना ये सिंबल सेलेक्ट करो कि आप किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हो। तो हमको चाहिए रुपीज वाले में, तो रुपीज हमने ले रखा है यहाँ से, ऑलरेडी रुपीज ही हमारा आ रहा है। अगर आपको कोई और चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। और नीचे सेम वैसे पहले की तरह दिया हुआ, तो हम रेड वाला कलर ही लेंगे माइनस के लिए अपना यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और मैंने ये करने के बाद जस्ट ओके कर दिया। अब मान लो आप कोई भी नंबर टाइप करो, जैसे मैंने लिखा 500 यहाँ पे और एंटर करा, यहाँ पे देखो अब की बार रुपीज का सिंबल हमारा लगा हुआ आ रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। लेकिन जब हमने नंबर फॉर्मेट अपना लिया था तो इसके आगे हमारा कुछ नहीं आ रहा था, हमने ऐसा कोई सेलेक्ट नहीं करा चीजें, लेकिन यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करी है करेंसी वाले में, तो हमारा यहाँ पर आ रहा है ये वाली चीज, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कोमा भी लगा हुआ आ रहा है, रुपीज का सिंबल भी आ रहा है, और पॉइंट के बाद में 00 भी आ रही है हमारी, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे माइनस में कोई भी नंबर -500 एंटर करा, रुपीज का सिंबल भी आ रहा, माइनस भी आ रहा, रेड कलर भी आ रहा है हमारा। तो जैसा आप फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे वैसा ही हमारा यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। अब मैंने दोस्तों बताया था कि जो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है हमारा, ये बिल्कुल सेम होता है हमारा इसके तरह करेंसी के, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है हमारा दोस्तों, इसमें फर्क होता है हमारा, जैसे यहाँ पे रुपीज का जो सिंबल आ रहा है ना हमारा, ये नंबर के अकॉर्डिंग आगे पीछे हो रहा है हमारा। जैसे हमने 500 लिखा, छोटा नंबर था तो यहाँ पर आया हमारा रुपीज लगा हुआ, या बड़ा नंबर था तो यहाँ पर रुपीज आया लिखा हुआ। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ हम 10 ही लिखेंगे तो हमारा रुपीज कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। ये जो रुपीज वाला सिंबल जो है बिल्कुल एक साथ नहीं आ रहा हमारा, ऊपर से नीचे को बिल्कुल सीक्वल में नहीं आ रहा हमारा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है इसलिए अपना अकाउंटिंग फॉर्मेट। अकाउंटिंग पे हम जाएंगे यहाँ से, और जाने के बाद में अपना सेम उसी फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम अपना अकाउंटिंग फॉर्मेट।
ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका रुपीज भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा ये भी शो करा रहा है कि हमको डेसिमल के बाद में कितने नंबर चाहिए। ये लेने के बाद जस्ट ओके कर दो यहाँ से। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मैंने मान लो 10 ही लिखा सबसे पहले, तो रुपीज कहाँ पे लिखा हुआ रहा हमारा यहाँ पे, और 10 कहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ आ गया। अब मैंने लिखा यहाँ पे 1000, तो ये देखो दोस्तों हमारा नंबर यहाँ पर आ रहा है और इसके बाद में यहाँ पर देखिए रुपीज का सिंबल यहाँ पे आ रहा है। अब मैंने लिखा 50, तो यहाँ पर देखिए कैसा आ रहा है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमको शो कराएगा प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल ठीक है। सीक्वल में चलेगा, बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे हमारे यहाँ पे, आगे पीछे नहीं होंगे। जब दोस्तों आप अकाउंटिंग का कोई भी डेटा लिखते हो अपना, तो वहां पर आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है कि रुपीज ये जो लिखा होता है आपका, ये डॉलर आप बनाते हो तो वहां पे बिल्कुल एक सार चलता है ऊपर से नीचे की साइड में। और जो नंबर होता है दोस्तों हमारा, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कुछ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हमको माइनस में कोई नंबर लिखना, तो -500 हमने किया, तो यहाँ पर हमारा रेड कलर नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां पे सेलेक्ट नहीं करा और ना वहां पे इसका ऑप्शन था। तो यहाँ पे डायरेक्टली -500 आ गया हमारा यहाँ पे ये, और रुपीज का सिंबल सेम ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों फॉर्मेट अभी तक आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में आगे चलेंगे अपना हम, तो यहाँ मिलेगा डेट का ऑप्शन। जैसे ही मैंने इसको डेट वाले फंक्शन को सेलेक्ट करा पूरे को, और सेलेक्ट करने के बाद मैं गया अपने उसी वाले फंक्शन पे और मैंने क्लिक करा यहाँ पे डेट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डेट के काफी सारे फॉर्मेट देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए उसी के ऊपर जाएंगे और क्लिक कर देंगे हम बस, ठीक है। सेम वैसी हमारी डेट क्या होगी लिखी हुई आ जाएगी। अब जैसे मान लो ये जो पूरा पूरा आ रहा है, जैसे वेडनेसडे 14 मार्च 2012, ये पूरा लिखा हुआ रहा हमारा, तो हमको ये वाला चाहिए अपना फॉर्मेट। मैंने इस पर क्लिक करा और जैसे ही मैं यहाँ से ओके करूंगा अपना, तो यहाँ पर देखो अब मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, अगर जैसे मैंने मान लीजिए लिख लिया 10 डैश 10 डैश 2025, या 2025 मैंने लिख के सिर्फ 25 भी लिखूंगा ना यहाँ पे मैं, तो मैंने कितने शॉर्ट में लिखा है। और जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ इसको जगह दे दो, ठीक है। जगह मैंने बढ़ा दी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 अक्टूबर को फ्राइडे का दिन था, ठीक है। अब मान लीजिए आपको जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ थी कोई, जैसे हमने डाल दिया 20 डैश 10 डैश 2000, ठीक है। ये मैंने जैसे टाइप करा यहाँ से और एंटर करा, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो दोस्तों सन 2000 में जब आपका बर्थ हुआ था 20 अक्टूबर को, तो उस टाइम पे आपका दिन क्या था, तो उस दिन का दिन था फ्राइडे। तो यहाँ पर आपको ये शो करा दिया इसने, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इन चीजों को। इस तरीके से मान लीजिए और भी आपको कोई टाइप करना है, जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 19 डैश लगाया हमने, इसके बाद में मंथ लिखा हमने 9 डैश लगाया और 1900 लिख दिया हमने 96। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो, तो दोस्तों दिन क्या था इस तारीख का, तो यहाँ पर आपको ये भी शो करा दिया। तो दोस्तों चाहे तो आप आज की डेट डाल लो यहाँ पे, और चाहे आप पीछे की डेट डाल लो, तो उसी के हिसाब से आपको फॉर्मेट यहाँ पे बना के दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डेट का फॉर्मेट कि हम इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं अपना। अगर आपको चाहिए लॉन्ग में और अगर आपको चाहिए शॉर्ट में, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। वहाँ फॉर्मेट काफी सारे दिए हुए थे हमको, जो हमको फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और वैसे हमारा फॉर्मेट आ जाएगा। इसके बाद में होता है दोस्तों हमारा यहाँ पे टाइम का ऑप्शन, कि आपको AM PM वो भी शो कराना है या नहीं शो कराना है, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने उसी ऑप्शन पे, और ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे मिलेगा हमको टाइम। जैसे मैं टाइम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखो काफी सारे फॉर्मेट आ रहे हैं हमारे। जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए यहाँ से, उस फॉर्मेट को आप यहाँ से यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसमें सबसे लास्ट वाला ले लिया, या आप सेकंड के साथ में लेना चाह रहे हो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलो मैंने ये वाला ले लिया अपना। यहाँ पे ये लेने के बाद में अब मुझे क्या करना है, यहाँ से अपना मुझे करना बस ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो यहाँ पर अपना आप नंबर टाइप करिए। दोस्तों इसमें क्या होता है, पूरा 24 घंटे का टाइम चलता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने 10 लिखा यहाँ पे और मैंने लिख दिया यहाँ पे 10:30 और एंटर में अगर करता हूँ, तो इसका थोड़ा सा मैं पहले जगह बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये क्या है हमारा AM आया। क्यों? क्योंकि जब हम 1 2 3 4 इस तरीके से आगे से चलेंगे तो पहले AM वाला टाइम चलता है, फिर उसके बाद 12 के बाद में PM वाला टाइम चलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको PM वाला टाइम चाहिए, यहाँ पे मान लो 10 बजे का ही चाहिए और PM वाला समय चाहिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, आपको यहाँ लिखने पड़ेगा आपको 22:30। और जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो 10:30 और PM का टाइम हो गया। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो उसको। तो दोस्तों ये जो शो कराएगा आपका टाइम, ये पूरे 24 घंटे के हिसाब से शो कराता है हमको, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में होता है हमारा परसेंटेज वाला फॉर्मेट। परसेंटेज में क्या होता है, मान लो किसी को डिस्काउंट देना है 2%, 3%, 4%, तो आप यहाँ पे शो कैसे कराओगे उस चीज को। या फिर मान लो आपको डिस्काउंट देना 2.5%, तो इस चीज के लिए हमको जाना पड़ता अपना इसी फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद में हम जाएंगे परसेंटेज पे, और यहाँ पे जाने के बाद में
आप यहाँ से डेसिमल सेलेक्ट करो कि आपको पॉइंट के बाद में कितने नंबर चाहिए और बस ओके कर दो। जैसा हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 2 मैंने लिखा और एंटर कर दिया, तो अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा 2%। मैंने 2.5 लिखा तो एंटर करा, तुरंत ले लेगा अपने पास में ये, ठीक है, कि इतने परसेंट बोला है कि 2.5% के हिसाब से चाहिए इनको। इसके बाद में मैंने लिखा मान लो 3.6%, तो यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली ये वाली चीज़ ले ली है। तो अगर आपको परसेंटेज में डालना तो परसेंट वाला फॉर्मेट भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं अपना। फिर इसके बाद में मिलेगा आपको यहाँ पे फ्रैक्शन। दोस्तों फ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, फ्रैक्शन में हमारा होता है कि मान लो आपने लिखा 1.5, तो ये क्या करेगा, एक नंबर तो पूरा कंप्लीट है और एक 1/2 है हमारा यहाँ पे, मतलब एक आधा है, तो ये फ्रैक्शन में दिखाएगा नंबर को हमारे को। तो दोस्तों हम सबसे पहले जाएंगे अपने फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद में हमने क्लिक करा यहाँ पर अपना इस पे फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद में पहले वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट कर लो और बस यहाँ से ओके कर दो आप, ठीक है। ओके करने के बाद जैसे मैंने लिखा यहाँ 1.5 और मैंने एंटर करा, तो ये देखो एक नंबर पूरा कंप्लीट दे दिया और एक 1/2 दे दिया इसने यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो भी नंबर आप टाइप करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे दे देगा। जब मैंने लिखा 2.5 और मैंने करा एंटर, तो ये क्या करा दोस्तों हमारा यहाँ पे, ये करा 2 सही 1/2 हो गया यहाँ पे। इसका मतलब हमारा हमने लिखा 7.6 और एंटर हमने करा, तो यहाँ क्या कह रहा हमारा 7 जो हमारा पूरा कंप्लीट नंबर और 3/5 हो गया हमारा। तो जो भी आप नंबर लिखोगे उसको यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दे देगा। मान लो आप लिख रहे हो डेसिमल में और ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, हमारा फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो इनको अभी। अब दोस्तों इसके बाद में आता है हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट। साइंटिफिक फॉर्मेट में हमारा क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करा, सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद अपना साइंटिफिक जो फॉर्मेट हम यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कर दिया हमने ओके। अब जैसे हमने ओके यहाँ से करा अपना, अब मान लीजिए कोई भी आप नंबर लिख लो अपना, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा अपना और एंटर कर दिया। तो दोस्तों ये जो हमारा साइंटिफिक नंबर बन के आया, इसको थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं कि बना कैसे हमारा। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे अपना। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ 1.23, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना 1.23, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आ रहा हमारा ई का मतलब होता है इंटू 10, ठीक है। तो इंटू 10 करना, मतलब इसमें हमको इंटू करना है 10 का, और इसकी पावर कितनी है हमारी, 8 पावर है, मतलब 10 को 8 बार तक इंटू इंटू करके लिखा हुआ है इसमें। तब हमारा जाके ये पूरा पूरा नंबर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू, इस तरीके से करके पूरा पूरा अपना हम क्या करेंगे 8 बार तक यहाँ पर हम कर लेंगे इसको पूरा पूरा अपना टाइप। तो हमने यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा कर लिया और एंटर हम कर देंगे यहाँ पे। तो एक नंबर बन के आ गया हमारा ये जो ई के बाद वाला नंबर है वो है ये वाला, और ई से पहले वाला नंबर कौन सा, ये है। अब इक्वल टू करा हमने, ये वाला नंबर लिया और इसके बाद कर दिया हमने इनटू, और यहाँ पे इस पे क्लिक करा और एंटर कर दिया। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिखा था वो हमारा ये नंबर बनकर आ गया है, ये देखिए। तो साइंटिफिक नंबर क्या करता है, इस वाली वैल्यू को कुछ इस तरीके से दे देता हमको लास्ट में, जिससे कि छोटा नंबर नजर आए हमको यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर ना आए नजर। लेकिन जिनको साइंटिफिक नंबर निकालने आते हैं वो आसानी समझ सकते हैं, और जिनको नहीं आते वो नहीं समझ पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है जी। तो अब कोई भी नंबर लिखिए अपनी मर्जी से आप यहाँ पे, और लिखने के बाद एंटर जैसे ही करोगे तो यहाँ पे इसको साइंटिफिक नंबर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेगा टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या होता है दोस्तों हमारा, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट तो नॉर्मली हम टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 025 और एंटर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे क्या होगा, जीरो इसने आगे से हटा दिए। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ पे कि जीरो इसके आगे आई लगी हुई हमारी, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में जीरो लगा सकते हैं नंबर के आगे भी। तो हम जाएंगे उसी पे अपने, और यहाँ से जाने के बाद टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कर देंगे ओके। जैसे ओके करोगे अब यहाँ पे देखो आप कोई भी चीज टाइप करिए, मैंने करा 025 एंटर करा, यहाँ पे देखो जीरो आगे हमारी लगी हुई। हमने करा यहाँ पे 052 और एंटर करा, इसके आगे भी लगी हुई आगे हमारी जीरो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत क्या आएगी हमारी, इसमें दिक्कत ये है कि इनको आप प्लस नहीं कर सकते, जोड़ नहीं कर सकते इनका। वो क्यों नहीं कर सकते, अब देखो जैसे मैंने इक्वल टू करा, ये नंबर लिया और मैंने प्लस का बटन दबा दिया और इसके बाद फिर ये नंबर लिखा और एंटर कर दिया मैंने, तो यहाँ पे देखो इसका टोटल हमारा निकल कर नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये है टेक्स्ट फॉर्मेट में, और टेक्स्ट फॉर्मेट को कभी भी हम प्लस नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए हम इनको प्लस नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, आज आपको पूरे जो हमारा नंबर फॉर्मेट वाला ऑप्शन है हमारा, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी कोई भी डाउट रहा हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपके हर डाउट का सॉल्यूशन कर सके, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको कोई डाउट रहे तो हम उसको क्लियर कराएं। कोई भी डाउट आपका ऐसा ना रहे कि भी बाद में आपको लगे कि हमको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, इसलिए हमने यहाँ से पढ़ना छोड़ दिया, अब हम कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, कमेंट करके बताइए हमको कि ये हमको डाउट है, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट जो भी आने वाली वीडियो उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर हमारे चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन हिट कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।